एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम साबिर था। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत कमा लेता इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। साबिर की बीवी का नाम नाजिया था। वो खूबसूरत थी मगर दिल की नाशुक्री। इसकी एक आदत थी कि वो कभी अपने हाल पर राजी ना रहती। अगर खाने में सादा दाल होती तो कहती वो लोग गोश्त खाते हैं और हम दाल पर गुजारा करें। अगर कपड़ा पुराना होता तो शिकायत करती है गांव की औरतें नए कपड़े पहनती हैं और मेरे पास ये पुराना जोड़ा है। अगर शौहर शाम को थका हारा आता तो कहती तुम कुछ नहीं कमा सकते, ना ही हमें सुकून दे सकते हो। साबिर सब्र करता और जवाब में यही कहता, बीवी शुक्र करो, जो है वो भी अल्लाह की नेमत है। नाशुक्री मत करो वरना बरकत खत्म हो जाएगी। इसी गांव में एक और औरत रहती थी। इसका नाम रहमत बीबी था। उसका शौहर भी मजदूर था और उसके पास भी बहुत कम वसाइल थे, लेकिन इसकी जबान हमेशा शुक्र से तर रहती। अगर दाल मलती तो कहती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने भूखा नहीं रखा। अगर पुराना कपड़ा होता तो कहती ये भी अल्लाह की रहमत है कि तन ढांपने को है। यूं रहमत बीबी का घर हमेशा सुकून और बरकत से भरा रहता। लेकिन नाजिया की नाशुक्री बढ़ती गई। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मेरे नसीब ही खराब हैं। अगर मैं किसी अमीर के घर ब्याही जाती तो आज सोने के जेवर पहनती, नौकर चाकर होते। एक दिन इसने साबिर से कहा, सुनो, मैं मजीद ये गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो मुझे ज्यादा कमा कर दो, मैं के चली जाऊंगी। साबिर ने नरमी से कहा, बीवी मैं इतनी मेहनत मशक्कत करता हूं और सब कुछ तुम्हें लाकर दे देता हूं। तुम इतनी नाशक्री मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। नाजिया ने हंसी उड़ा दी और दिल में सोचा, ये मर्द नालायक है, मुझे अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। एक दिन शहर से एक ताजिर गांव आया। उसने नाजिया की कमजोरी को भांप लिया और मीठी बातों के साथ कहा, अगर तुम मेरा कहा मानो तो मैं तुम्हें सोने के जेवर और ढेर सारे रुपए दूंगा। लालच के अंधेपन में नाजिया ने अपने शौहर की इज्जत और एतिमाद को भुला दिया। उसने गलत रास्ता इख्तियार किया और ताजिर के बहकावे में आ गई। शुरू में जेवरात और रुपए पाकर वो खुश हुई, मगर जल्द ही गांव में उसकी बदनामी होने लगी। लोग उंगलियां उठाने लगे। साबिर को जब पता चला तो उसका दिल टूट गया। इसने कहा, बीवी, मैंने तुझे बारहा समझाया था कि नाशुक्री और लालच का अंजाम बुरा होता है, मगर तूने मेरी बात ना मानी। नाजिया ने गुरूर से जवाब दिया, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारी बातें पेट नहीं बेरो। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो ताजिर जिस पर नाजिया ने भरोसा किया था धोखेबाज निकला। उसने नाजिया को इस्तेमाल करके छोड़ दिया और जेवरात भी नकली निकले। अब तो नाजिया के पास ना इज्जत बच्ची, ना रिश्ता। नाजिया अकेली रह गई, ना जेवर बाकी रहा, ना रुपए। गांव वाले भी इससे मुंह मोड़ गए। अब वही नाजिया जो कभी हर वक्त शिकायत करती थी, सड़कों पर भटकती फिरने लगी। खाने को कुछ ना मिलता, पहनने को कपड़े ना होते। नाजिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोती रही, मगर वक्त गुजर चुका था। एक दिन वो थकी हारी साबिर के घर के दरवाजे पर पहुंची। आंखों में आंसू और जुबान पर ये अल्फाज थे, साबिर, मुझे मुआफ कर दो। मैं नाशुक्री और लालच में अंधी हो गई थी। आज मेरे पास ना इज्जत रही ना सुकून। तुम्हारी नसीहतें याद आती हैं, काश मैंने इस वक्त सब्र और शुक्र किया होता। साबिर ने इसकी हालत देखी तो बिखरे बाल, मैले कपड़े, चेहरे पर रुसवाई की लकीरें। वो दिल ही दिल में अफसोस करने लगा, मगर कह उठा, मैंने तुझे बार बार समझाया था कि नाशुक्री सब कुछ छीन लेती है। मैं तेरी मदद जरूर करता अगर तू सिर्फ गरीबी से तंग होती, मगर तूने ना सिर्फ नाशुक्री की बल्कि अपनी इज्जत भी खुद मिट्टी में मिला दी। जो इंसान शुक्र नहीं करता, अल्लाह उसकी नेमतें छीन लेता है। ये कहकर साबिर ने उसे खाने पीने का सामान दिया और कहा, ये लो, अपने लिए कुछ दिन का सहारा बना लो।
लेकिन याद रखो, अब मैं तुझे घर वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा घर सब्र और शुक्र का है और नाशुक्री का साया दोबारा वहां नहीं डाल सकता। नाजिया ने सामान लिया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने शुक्र किया होता तो आज इज्जत और सुकून से अपने शौहर के घर में रह रही होती। यूं वो अपनी जिंदगी पछतावे और रुसवाई में गुजारती रही। नाजिया की इज्जत और सुकून कभी वापस ना आ सकी। शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, नाशुक्री से सब छन जाता है। लालच इंसान को बुराई और बर्बादी की तरफ ले जाता है। सुकून सिर्फ सब्र और कनात में है। हराम के रास्ते पर कभी सुकून नहीं मिलता। जो अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र करता है, अल्लाह उसको बड़ी नेमतों से नवाजता है। नाशुक्री सिर्फ नेमतें नहीं छीनती बल्कि इज्जत भी छीन लेती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ना मत भूलें।